इन्होंने अरबों रुपए की धरती बेच दी, इनकी सुनाई और मेरी सुनाई नहीं। कितनी गुंडागर्दी हो रही है। नहीं, मेरी बात कैसे सुन लेंगे नगर निगम वाले जब पैसे खा रहे थे। मौज आ रही है नगर निगम वालों की, कोई कहने सुनने वाला नहीं। नगर निगम लगन से मिले हुए हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। मेरी 80 साल की उम्र है और उन्होंने मुझे परेशान करके फेंक दिया। ना मुझे खाना नहाना सब कुछ हराम कर दिया। अब बता नहीं पा रहे हैं, इनको इतना प्रसारित किया गया, इतना परेशान किया जा रहा है इस समय भी कि इनको मतलब गंदी गंदी ऐसी ऐसी गालियां देते हैं नगर निगम के लोग, तहसील के अधिकारी और लेकर जितने भी है सब एक धुर से भ्रष्ट। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो भ्रष्ट ना हो। नहीं, जो सिजरा कहेगा वहीं तो आऊँगा मैं सिजरे के हिसाब से कहाँ चले जाऊँगा। ये सिजरे के हिसाब से मुझे 30 फुट और पीछे भेजने चाह रहे हैं और 30 फुट पीछे चले जाओ। राजेंद्र वर्मा, रतन सिंह राणा, तेजवीर वर्मा और राकेश वर्मा, ये सब लोग इन्वॉल्व हैं भूमाफिया में। ये 4 आदमी इन्वॉल्व हैं। चारों बेईमान है बहुत बड़े। इन्होंने कम से कम अरबों रुपए की 10,000 का चेक बेच दिया। कितनी कंप्लेंट देखोगी? ये कंप्लेंट है मेरी। 30 फुट मुझे उसमें भेज दे सरकारी धरती में हैं, तो क्या अच्छा कर रहे हैं मेरे साथ? ये तो अभी किसान को जिंदे को मार रहे हैं। जिसने भी ये झूठा एफिडेविट लगाया है 21 करोड़ का, अरुण कुमार ने, संपत्ति अधिकारी है, जिसने एफिडेविट लगाया है उसने झूठा एफिडेविट लगा दिया। मैंने सारी धरती खाली करा दी और धरती खाली नहीं कराई। तो ये डीलर के हैं या मेरे हैं, किसान के हैं, किसके हैं? ये भारत सरकार के हैं, किसके हैं आदमी? FIR कराई तो इन्होंने सारी संपत्ति घेर ली सरकारी। कोई सुनाई है यहाँ? कोई सुनाई नहीं है। बहुत सालों से चला आ रहा, मतलब इनको धमकियां भी कई कई प्रकार से मिलती है। अब ये बुजुर्ग आदमी करें क्या? 78 साल की उम्र, करीब 78-80 साल की उम्र में है। ये बहुत घबराए हुए हैं, बल्कि ये एक एप्लीकेशन और लगाने वाले हैं कि अगर मेरा कुछ भी हो जाता है, अगर मेरी मौत हो जाती है तो इसके जिम्मेदार 4 लोगों का नाम इन्होंने एक एप्लीकेशन बनाया है, उसमें ये देना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 100 न्यूज़ में। मैं तुलिका पांडे एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ। इस वक्त हम गाजियाबाद की विकलांग कॉलोनी में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ एक किसान हैं जो कि मौजूद है। उनका कहना है कि ये जो पीछे आप ज़मीन देख रहे हैं, इसको अवैध तरीके से कुछ लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे बात करते हुए जानते हैं क्या है पूरा मामला, कब से ये सब चीज़ चला। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है धर्मवीर सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? सिहानी। क्या है पूरा मामला? ये हाईकोर्ट के जरिए नाप है, ये 750 के जमीन है मेरी। और नगर निगम ने मेरी चौबंदी चौबंदी कराई है और पत्थर गड़वाए हाईकोर्ट के जरिए नाप। कब का बात है ये है 2019 की बात। 2019 में आदेश हुआ कि 1 महीने के अंदर अंदर किसान को केस नाप के दे दिया जाए। तो 2019 में हाई कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया, अपना बयान दे दिया। हाँ। आज 2026 हो गया। हाँ। ठीक है। हाँ। अब 7 साल बाद क्या दिक्कत हुआ पड़ा है? मैंने चौबंदी करके इसमें जो है चौबंदी करके ये जो आगे बढ़ा रहा हूँ ना जमीन को। हाँ। तो इसमें जो है इन्होंने जो है नगर निगम है जहाँ इन्होंने पत्थर गड़वाया, वहाँ मैं अपने बुनियाद बंटवारा और इन्होंने जो है मेरे दीवार घेर के और मेरी खेत को तहस नहस कर दी। किस नगर निगम ने? क्यों? आप क्या दिक्कत था नगर निगम को इससे? नगर निगम जो है प्रॉपर्टी डीलर की मदद कर रही है। प्रॉपर्टी डीलर यानी कि जो बगल में जो बिल्डिंग है उनकी, जो बरबर में बिल्डिंग है, ये प्रॉपर्टी डीलर ये सारी जितनी भी सरकारी धरती है सब बेच देंगे। भूमाफिया भी है। भूमाफिया। राजेंद्र वर्मा, रतन सिंह राणा, तेजवीर वर्मा और राकेश वर्मा, ये सब लोग इन्वॉल्व हैं भूमाफिया में। ये 4 आदमी इन्वॉल्व हैं। चारों बेईमान है बहुत बड़े। इन्होंने कम से कम अरबों रुपए की 10,000 का चेक बेच दिया। तो आपका आरोप है कि ये लोग मिले हुए हैं नगर निगम से मिले हुए हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। मेरी 80 साल की उम्र है और उन्होंने मुझे परेशान करके फेंक दिया। ना मुझे खाना नहाना सब कुछ हराम कर दिया। मेरी देख लो ईट बिखरी पड़ी है यहाँ और हाई कोर्ट के जरिए नाप हो रही है। आज तक कोई भी सुनवाई नहीं है। देख लीजिए पीछे जो ज़मीन है वो उपजाऊ ज़मीन है, लेकिन किस तरह से बंजर पड़ा हुआ है। कितने साल से यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। जब आबादी में होगी यहाँ पानी वानी का सिस्टम खत्म होगा तो ये पड़ी रहनी है। इस पर क्या होगा? जो काश्तकार हैं उनकी ज़मीन भी पड़ी है ऐसी जगह जगह, यहाँ चकबंदी हुई नहीं है। अभी आप कुछ बता रहे थे कि 30 फीट का मामला है कि पीछे जाने के लिए कह रहे हैं, क्या है वो? ये मामला ये है कि ये कह रहे हैं कि आप जो है पीछे सिंचाई विभाग है, आगे नगर निगम है। हाँ। ये कह रहे हैं कि नगर निगम वाले पैसे लेते हैं कि उसका डीलर का गेट बंद ना हो जाए। कि मेरे खेत में डीलर ने गेट लगा रखा है। 86 मीटर जगह घेर रखी है। SDM की रिपोर्ट है।
ठीक है। और ये कह रहे हैं 30 फुट पीछे चले जाओ, 100 नंबर 143 में। क्यों पीछे क्यों चले जाए? आपकी रजिस्ट्री में जो जमीन आप वहीं खड़े रहिएगा ना। नहीं, जो सिजरा कहेगा वहीं तो आऊँगा वही मैं। तो मैं बात सिजरे के हिसाब से कहाँ चला जाऊँगा? ये सिजरे के हिसाब से मुझे 30 फुट और पीछे भेजने चाह रहे हैं और 30 फुट पीछे चले जाओ। तो धोखा तो ये कर रहे हैं मुझे नगर निगम। गेट लग रहा है और इन्होंने इसका, अगर मेरी ज़मीन आगे को आ जाती तो इसका रास्ता बंद हो जाता है और इसका दफ्तर बंद हो जाता है। इन्होंने योगी तस्वीर लगाया कर यहाँ दफ्तर बनाया कर, ये सरकारी धरती बेच रहा है, ये छोटा मोटा जुल्म कर रहा है। और योगी सरकार चल रही है, गुंडागर्दी मचा रखी है। इन्होंने फोटो लगाया था योगी का, मैं फोटो भी दूंगा आपको। ये ऑफिस में ही योगी का फोटो लगा रखा है। इन्होंने रात के 9 बजे उतरवाया था, फिकवाया। किसने फेंकवाया? इसी डीलर ने। अच्छा जी। हाँ, उसका प्रूफ है आपके पास? उसका प्रूफ है मेरे पास में। अच्छा, यहाँ पे नगर निगम के लोग सब आए, उन्होंने देखने की कोशिश की, आपकी बात सुनी क्या? नहीं, कहा? मेरी बात कैसे सुन लेंगे नगर निगम वाले जब पैसे खा रहे थे? मौज आ रही है नगर निगम वालों की, कोई कहने सुनने वाला नहीं। नगर निगम, अब गए थे नगर निगम के ऑफिस? नगर निगम डेली जाता हूँ, बैठने तक को नहीं कहते। वो डीलर की सेवा करते हैं और मुझे बैठने तक को नहीं कही। तो सरकार थोड़ी चल रही है तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा। मेरा नाम पप्पू वर्मा है और वही मेयर जो है इनको इनका ज़मीन कब्जा नहीं करने दे रही हैं। ये थोड़ा उम्र का आप लिहाजा देखें, जैसे भी ये पूरा साफ बता नहीं पा रहे हैं। इनको इतना प्रसारित किया गया, इतना परेशान किया जा रहा है इस समय भी कि इनको मतलब गंदी गंदी ऐसी ऐसी गालियां देते हैं नगर निगम के लोग। तहसील के अधिकारी कोई एक उसमें वो है क्या, सुरेंद्र कुमार घोष नाम है, सुरेंद्र कौशिक है, के बाद में लग जाते हैं। रिटायर हो चुका, उसके बाद भी उसी में नौकरी कर रहा है। वो आकर के इनको लिखित दिया है, जबकि रिटायर की क्या कोई दिया? औकात- लिखित ये दिया 3 मीटर जमीन हमने धर्म त्यागी ढाबे। अच्छा, ये लिखित दिया, जबकि वो रिटायर हो चुका है। वो जो सुरेंद्र कौशिक है वो रिटायर हो चुका, उसका पावर नहीं है, उसके बाद आकर के लिखित दे रहा है। उसने दिया है लेटर। 2 दिया है। ये कोई और कोई वो है कुमार जैसे है कोई। तो आज जब यहाँ पे आए थे वो लोग, तो क्या हुआ यहाँ पे? वो लोग आए तो ये काम उनका काम बंद करवाए गए। ये काम बंद करवा काम बंद करवा दे, सरकार धरती में बना हुआ काम मकान। बंद करवाए। मैडम आई थी, वो काम बंद करवाए हैं। बहुत अच्छा कोऑपरेट करके गई हैं आज के डेट में। उनके साथ फोर्स भी था, तो आज के डेट में वो अच्छा कोऑपरेट करके गई। लेकिन इसके पहले कोई कोऑपरेट इनका कर नहीं रहा। तो अब आज उनके साथ ऐसा घटना हुआ, अब क्या लगता है? अब मैडम आपके उसमें आएंगे मदद में? नहीं, मैडम तो हर वक्त मदद में रहती है, लेकिन संपत्ति अधिकारी और लेकर जितने भी है सब एक धुर से भ्रष्ट। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो भ्रष्ट ना हो। हाँ, सब भ्रष्ट है। तो आपने कंप्लेन दिया, कोई FIR? मैंने कंप्लेंट, इनकी फाइल भरी पड़ी है मेरी कंप्लेंट से, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है कंप्लेंट। कहाँ है कंप्लेन? आपको दिखाई? कंप्लेंट कितनी कंप्लेंट देखोगी? ये कंप्लेंट है मेरी। 30 फुट मुझे उसमें भेज रहे सरकारी धरती में हैं, तो क्या अच्छा कर रहे हैं मेरे साथ? ये तो अभी किसान को जिंदे को मार रहे हैं। ये 4 मई का कंप्लेन है ना? हाँ जी। 4 मई 2026 का कंप्लेन हाँ, है। इससे पहले भी कंप्लेंट करी है मैंने बहुत सारी, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। अभी आप क्या मांग करते हैं? मैं ये करता हूँ, मेरी जहाँ मेरा खेत है सिजरे के हिसाब से वहाँ दिया जाए मुझे। ये मुझे चाहिए, मैं सिजरे के हिसाब से खेत चाहिए। ना मुझे किसी की बेईमानी करनी, ना मुझे कहीं डकैती करनी किसी की, लेकिन सिजरे के हिसाब से खेत चाहिए। इन्होंने अरबों रुपए की धरती बेच दी, इनकी सुनाई और मेरी सुनाई नहीं। कितनी गुंडागर्दी हो रही है। आप देख सकते हैं कि इनकी उम्र का लिहाज आप कर सकते हैं कि लगभग आपकी कितनी उम्र हो रही है? मेरी होती है 78 साल की उम्र। 78 साल की उम्र, उसमें भी आप लड़ाई कर रहे हैं अभी भी? लड़ाई क्या कर रहा हूँ, मेरी मजबूरी है। अर्नी मेरा खेत गया, ये खेत ही तो छिनवाना चाह रहे हैं मेरे डीलर से। दादा लाई है, 150 साल से मालिक हूँ मैं। 150 साल पुराना खेत है ये? हाँ जी, मतलब फादर आपके दादा लाई जमीन है। जी जी जी। हाँ, ये सारी दादा लाई जमीन है मेरी। हाँ, जो इन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी है सारी। तो ये जो प्रॉपर्टी डीलर है उनसे कभी बात करने की कोशिश नहीं की कि क्या दिक्कत है तुमको? प्रॉपर्टी डीलर ये कह रहे हैं जैसा हम चाहेंगे वैसे होगी। अच्छा। हाँ, राजेंद्र वर्मा, तेजवीर वर्मा, रतन सिंह राणा और राजेंद्र वर्मा के दोनों लौंडा, विपिन वर्मा, विश्वजीत वर्मा के सारे बैनामे। हाँ। विश्वजीत वर्मा के सारे बैनामे हैं यहाँ, जो आज तक कोई भी कानून कार्रवाई नहीं हुई। सारे रिश्तेदार हैं? रिश्तेदार नहीं, लड़का है राजेंद्र वर्मा, फ्रॉड है। अच्छा। हाँ जी। ये सारे लोग मिलके ये सब कर रहे हैं। आपने बताया 2019 से चल रहा है, पुलिस आपकी बात नहीं सुन रही, नगर निगम भी आपके बात को अनदेखा कर रही है। अब आपका अगला स्टेप क्या होगा? मैं तो जगह जगह घूमता फिर रहा हूँ, मैंने कोई दर्जे न छोड़ा कि जहाँ मैं ना गया हूँ। ये मेरी कोई सुनी नहीं रहा तो मैं क्या करूँ? हाँ,
वापस से कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया, 2 मकान ढहा के चुप लगा गए जनहित में, और ढहा के 50 लाख रुपए लेके अपने घर को चले गए। 20 मकान ढाने हैं यहाँ, तो क्यों नहीं ढाए 20 मकान? पैसे लेकर घर को चले गए। जिसने भी ये झूठा एफिडेविट लगाया है 21 करोड़ का, अरुण कुमार ने, संपत्ति अधिकारी है, जिसने एफिडेविट लगाया है, उसने झूठा एफिडेविट लगा दिया। मैंने सारी धरती खाली करा दी, और धरती खाली नहीं कराई। तो ये डीलर के हैं या मेरे हैं, किसान के हैं, किसके हैं? ये भारत सरकार के हैं, किसके हैं आदमी? देख सकते हैं आपकी कितना परेशान है ये, और इनका अग्रेशन जाहिर सी बात है कि जो 2019 से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आज 2026 में भी इनको न्याय नहीं मिला है। अभी तक इनकी लड़ाई जारी है। और ये एक किसान है, ये एक किसान है, और किसान की ज़मीन आप देख लीजिए किस तरह से बंजर पड़ा हुआ है। ये परेशान है, दर बदर भटक रहे हैं। इन्होंने नगर निगम में हज़ारों अपील लगा चुकी है, इनके पास पूरे फाइल्स पड़े हुए हैं कंप्लेन के, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस की FIR हो रही है। FIR में लिखा हुआ, संपत्ति अधिकारी ने FIR ने भोलानाथ ने लिखवाया कि इनकी FIR, के शर्मा, मेयर आशा शर्मा थी, उसमें जब लिखा हुआ, मैंने जब भी कंप्लेंट करी तो उन्होंने जो है FIR कराई, तो इन्होंने सारी संपत्ति घेर ली सरकारी। कोई सुनाई है यहाँ? ना कोई सुनाई नहीं है, ना कोई सुनाई है, ना कोई कहने सुनने वाला, और मेरे पे हावी और है। सरकार तो सारी है, MC जमीन है सारी। ये जो जमीनें हैं 99% एमसीडी में और सिंचाई विभाग की जमीनें हैं 99%। बाकी ये जो त्यागी है, इनके दादा लाही खेत है, जो इनका अपना 150 साल पुराना खेत है, उसमें भी इनको लोग परेशान कर रहे हैं। और ये तो बहुत सालों से चला आ रहा है, बहुत सालों से चला आ रहा है। मतलब इनको धमकियां भी कई प्रकार से मिलती है। अब ये बुजुर्ग आदमी करें क्या? 78 साल की उम्र, करीब 78-80 साल की उम्र में है। ये बहुत घबराए हुए हैं। बल्कि ये एक एप्लीकेशन और लगाने वाले हैं कि अगर मेरा कुछ भी हो जाता, अगर मेरी मौत हो जाती है, तो इसके जिम्मेदार 4 लोगों का नाम इन्होंने एक एप्लीकेशन बनाया है, उसमें ये देना चाहते हैं। वही वर्मा जी और उनकी, हाँ, वो कई 4-5 लोग हैं। जी अभी बोला कि इतने सारे कंप्लेन किए, क्या दस्तावेज है आपके पास, वो दिखाइए। मेरे पे बहुत दस्तावेज है। वो तो आ ही जाएगा। ये जी, ये देखो, ये मुझे खसरा नंबर 143 में भराना चाहते हैं पीछे, और इसके बाद में इसे देखो, ये मैंने एप्लीकेशन दी है, और कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने ही वाला नहीं है। इतना बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, कोई कहने वाला नहीं है। ये जो है, ये 3 मीटर जगह ढाए थे, यहाँ दीवार ढाए थे, और अपने आप पत्थर गड़वाए थे, दीवार ढाए थे, और मेरा बहुत बड़ा नुकसान कराया इन्होंने। मेरी मानहानि भी करी है इन्होंने, मेरी बेइज्जती करी। आपने लगाई थी उसको ढा दिया इन्होंने? हाँ जी, बिल्कुल खत्म कर दिया बाउंड्री, वहाँ तक जा दिया, दीवार तक। देखिए, इनका मेन मांग ये है कि जो इनकी ज़मीन है, जो इनके पूर्वज की ज़मीन है, वो इनको दी जाए। और इनको जो कहा जा रहा है कि आप पीछे हटे, ये पीछे हटने वालों में से नहीं है। इनको कहना है कि इनका MCD वगैरह का कहना है कि आप पीछे हट जाइए, पर इनको पीछे नहीं हटना है। इनका जो अपना ज़मीन है, बस ये चाहते वही इनको मिले। के हिसाब से आगे आना है मुझे, पीछे नहीं हटना। दिखाइए, ये भी सरकारी धरती, ये भी सरकारी धरती, ये भी सरकारी धरती, ये सब सरकारी धरती, ये सरकारी धरती, ये मकान भी सरकारी धरती में बना पड़ा है। लेकिन अभी नया बन रहा, ये टावर खड़ा है, ये भी सरकारी धरती है। जो भी अच्छे वाला मकान बन रहा है, वो भी सरकारी धरती है। सब सरकारी धरती है, लेकर मरियम लगा करता है। तो इन सब को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बस आपकी ज़मीन पर ऑब्जेक्शन? मेरी ज़मीन पर 3 मीटर का ऑब्जेक्शन है। हाँ, 3 मीटर है जो कुछ है, क्या किसान को नष्ट कर दो। होने के बाद में मकान जो मेरी जनित हुई है, उसमें भी इन्होंने ईंट मंगाया के धर रखी है। क्या ऐसा जो है, मेरे मरने का इंतजार देख रहे हैं, कद मरे और कद हम बनावे मकान यहाँ। अच्छा, गुंडागर्दी मच रही है। ये भी सरकारी है। और चलो आगे को सब सरकारी दिखा दूंगा। तो कितने रास्ते छोड़ रखे हैं इन्होंने, कितना घेर रखा, कितना क्या कर रखा। ये जो मकान खड़े हैं आगे सरकारी है, रोड पे आगे देखोगे ना, जब रौनक आवेगी थोड़ी सी, आओ इधर के दिखा दो। ये सब सरकारी धरती है, सब सरकारी है। ये राकेश वर्मा ने अपने निजी बना रखे हैं, सरकारी धरती, निजी मकान। इधर चले और चलो इधर। राकेश वर्मा ने सारी राकेश वर्मा
ये भी सरकारी 20,000 रुपये किराया 20,000 रुपये किराया ये भी सरकारी भर्ती है सरकारी भर्ती ये भी सरकारी भर्ती ये भी सरकारी भर्ती ये भी सरकारी सब सरकारी भर्ती है सब सरकारी भर्ती देख के ये सरकारी भर्ती सरकारी भर्ती सर